किसी भी प्रकार इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे, उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ है इस प्रदेश में, दुष्यंत चौटाला उसका करता धरता है, उनके शर्म से डूबने की बात। आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन 11 लाख रुपए में कोई यहाँ करनाल में व्यापारी नहीं था क्या जमीन लेने वाला? भाई 90 लाख की प्रॉपर्टी 11 लाख में मिलूंगे, मैं ले लूंगा, वो तो कौन छोड़ देगा? आप भी ले लोगे जा कहीं, तब ब्याज पर पकड़ कर लेने पड़ो आपको। ये सरासर जेजेपी नेता ने धक्का किया है, धक्का, और ये धक्का चलने नहीं देंगे। ताऊ देवीलाल ने किसान के हक के लिए कानून बनाए थे और आज उनका पोता है ना जो ये किसान को लुटाने में लगा है। ये जाके देख लो, लियान करके आर पार की लड़ाई पूरी कर लो, कहीं हम सारे पीछे जाए बात जाएंगे नहीं और ये पीछेंगे सारे। तस्वीरों में देख सकते किस तरह से तमाम सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं लघु सचिवालय की तरफ रुख कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके साथी किसान के साथ जो प्रशासन गलत कर रही है, उसकी ज़मीन नीलामी करवाने जा रही है, उसको लेकर आज रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान हैं और लघु सचिवालय की तरफ ज्ञापन देने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसान का हल्ला बोल और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए आगे खड़ा है गेट पर। वहीं पर बात की जाए किसानों की, जिलाला में हो रही किसान के साथ एक किस तरह से जो कब्ज़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ज़मीन हड़पने के लिए कह रही है, ऐसा किसानों का कहना है। जिसके चलते अब किसान, ये वो किसान हैं जो जिलाला गांव के किसान के साथ गलत नहीं होने देंगे, ऐसा इन किसानों का कहना है। वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिलाला गांव का जो किसान है उसकी ज़मीन को नीलामी कर दी गई है बिना पूछे, बिना किसी से बात करे। वहीं पर आज किसान है वो भारी संख्या में एकत्रित जरूर हुए हैं और ज्ञापन देते नज़र आ रहे हैं। ये आप अभी हम ऊपर भी आएंगे, ये भी इसके साथ लगा लो जी। तो ये उस किसान की फोटो है जिसके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ है, ऐसा किसानों का कहना है कि 11 लाख। ये जाके देख लो, लियान करके आर पार की लड़ाई पूरी कर लो, कहीं हम सारे पीछे जाए बात जाएंगे नहीं और ये पीछेंगे सारे। समझा कौन कर रहा है? ये सरकार करवा रही है। कौन रहा है? ये करवा रही सरकार। कौन सा बैंक है? बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक का है। हम उसके पीछे देने और मारे लगा के वो तो बैठते बारे लाग काबू करने। 1 करोड़ का किला 7 लाख में, अरे 1 करोड़ का किला 7 लाख में और नु कर पूरा दे अमूरी ले 1 करोड़ में। इस सेक्टर के आगे 2 करोड़ में भी पूरी ले गेट का 4 करोड़ में पूरी ले दे तो यू सरकार नू को नहीं देवे न मर जाएंगे। सेटलमेंट क्यों नहीं किया आपने? सेटलमेंट भी तो कर सकते थे आप। सेटलमेंट कर चाहिए, कुछ करा था, कुछ नहीं आते ये रले। मुर्दाबाद कुछ किसानों से हमने और जुड़ जाने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं आज वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जान दूंगा, नहीं जान देंगे अब। वो तो नीलामी करके अब कैसे नहीं जाने नीलामी हो जाएगी क्या? नीलामी हो जाएगी क्या? हमारी जमीन की नीलामी हो जाएगी क्या? मर जाइए बेटे, वो तो हमारी माँ है, उस पता मर मिटना चाह रहा है। अभी लाइट दबा दी है लेकिन बोलनी नहीं उड़ देंगे और ना जान देंगे। तो सारे लेने आएंगे, हम उस पर मर जाएंगे, लाश बिछ देंगे और बिल्कुल मत आएंगे। धक्का कर रहे हैं, धक्का कादियन सब धक्का कर रहे हैं, हमारे जमींदार साथ बहुत धक्का कर रहे हैं। हमने रोका भी ऐसे, यहाँ को जमीन लेने वाला नहीं है। 11 लाख लोन है, 17 लाख उसका है और 90 लाख की जमीन है जो 17 लाख में ले रहे हैं। ऐसे बेइंसाफी है कि
ये दुष्यंत चौटाला और ये भूमि माफिया इससे कब्जा ऐसे कैसे हो जाएगा कब्जा? कैसे हो जाएगा? तारा भी बैंक ने बना दिया। हाँ जी उन्होंने ना रल के सारा कुछ रल के करा है, बैंक ने और इन वकीलों ने करके, इसका जो वकील है उसने करके नहीं बोली हुई, कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे साइन नहीं रजिस्ट्री की मेरी लोन लिया था, कितने समय से आप नहीं दे रहे थे? 11 लाख लोन था और 17 लाख इन्होंने बुलाया था, उसमें ये सारा करके इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। कितने समय से आप किससे नहीं पे कर रहे थे? ये किसमें हम दूध की मेरी पेमेंट, उसमें दूध आता था, गाय का दूध आता था, सारा उसमें पेमेंट मेरी उसमें खाते में जाती थी, पेमेंट सारी वहाँ जाती थी, रेगुलर जा रही इंस्टॉलमेंट जारी है। लोन ये 2007 में लिया था। 2007 हाँ जी अभी है। हाँ, नीलामी इन्होंने अपने गुप चुप कर ली है, नहीं कोई चौकीदार का, कोई नहीं कुछ बगैर किसी नोटिस के। बिना नोटिस के बीमा जो भूमाफिया का काम कर रहा है उसने करनाल में आके जिस प्रकार से ये 2.25 एकड़ देवेंद्र काद्यान, उनका जो रिश्ते में जीजा लगता है, उसने अपने भाई के नाम दीपक काद्यान के नाम ये जमीन करवाई है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से 90 लाख की जमीन है कम से कम, और ये करवाई है 17 लाख रुपए में उसने अपने नाम। ये दुष्यंत चौटाला और उसके सारे रिश्तेदार भी अपना जोर लगा लें, किसी भी प्रकार इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे, उस दिन भी नहीं कब्जा होने दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। और ये जो भू माफिया का गैंग बना हुआ है इस प्रदेश में, दुष्यंत चौटाला उसका करता धरता है, उनके शर्म से डूबने की बात। आज उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और उसके रिश्तेदार और वो सारे मिलकर किसानों की जमीन, वहां पर कलेक्टर रेट, डीसी रेट 25 लाख रुपए किले का और 7.25 लाख रुपए में उसने किला लेने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी बदमाशी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उसके जो रिश्तेदार हैं ये पानीपत से, वो भी कान खोल के सुन ले, यहाँ जमीन में नहीं घुसने देंगे, चाहे जितनी ताकत है तुम भी लगा लेना। अब ये लड़ाई केवल रिछपाल सिंह की नहीं है, ये पूरे सभी किसान वर्ग की है, पूरी किसानी कौम की है। ये जो इनकी गुंडागर्दी है, ये इस प्रकार से जगह जगह जो ऐसी जमीनें हैं उन पर गिद्ध नजर है दुष्यंत चौटाला और उसके रिश्तेदारों की, उसके साथ वालों की। हम ये चीज़ किसानों की ज़मीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। उसके लिए अब डीसी से भी ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री का नाम, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हम निवेदन करते हैं भाई, वो अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और उसके होम डिस्ट्रिक्ट में, उसके जिले में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को भी इस पे संज्ञान लेकर एक स्पेशल टीम गठित करके इस सारे फ्रॉड की, जो ये फ्रॉड बैंक अधिकारियों ने और रेवेन्यू के अधिकारियों ने और इन सब ने मिलकर जो किया है, ये दुष्यंत चौटाला के रिश्तेदार ने, इन सारों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए। जिस प्रकार से 11 लाख के लोन के एवज में 90 लाख की जमीन हड़पने का काम किया है, और ये पूरे हरियाणा को सचेत रहने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पैसे बनाने की मशीन बन चुका है, उसको पैसा दिख रहा है, उसको और उसके रिश्तेदारों को। ये भी उसके रिश्तेदार जो पानीपत के ये सोचते हैं आज हम सत्ता में हैं, इस हरियाणा को लूट लें, पर किसान लूटने नहीं देगा और ना ही ये जमीन जाने देगा। और जे इन्होंने इनमें हिम्मत है उस जमीन की तरफ ये देख भी लेंगे, कहते कब्जा करेंगे, ये उसकी तरफ देख के भी दिखा दे। और सभी इसमें इकट्ठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी इस पे एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और वो तो पागल बना रहा था, वो कह रहा भी मैं 4 किताबें पढ़ के, मैं पता नहीं उसको किसी बात का भी। जब उसको बोला भी साइन दिखा दे कहाँ है किसान के किसी पे साइन, कह रहा मेरे को साइनों की लोड ही नहीं। तेरे को किसने वकील बना दिया? जब तेरे को साइनों की नहीं लोड, फिर तेरे को साइनों की नहीं लोड, हमारे को पैसे देने की नहीं लोड। कोई नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस आता कोई, अब नोटिस आया भी तुम्हारी जमीन कुर्क कर दी और उसका कब्जा लेने के लिए आएंगे। ऐसे तो कब्जे नहीं मिलते भाई। जमीन की डोल के पीछे भाई किलो लड़का मर जाए, ये हमारी देसी भाषा का एक वो है। और ये तो सब भी हम 2 किलो जमीन ले लेंगे, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के तो जमीन ले सका, नहीं तो जमीन नहीं मिलती। आज मुख्यमंत्री के जी के नाम यहाँ ज्ञापन सौंपा, उनको अवगत कराया इस मसले से। अगर सरकार इस पे कोई संज्ञान लेती है, 10 दिन का टाइम लिया, 28 तारीख तक का टाइम दिया है, संज्ञान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे पंजाब के संगठनों के भी हमारे पास फोन आ गए हैं, यूपी के संगठनों के भी फोन आ गए हैं। बड़ा आंदोलन होगा, ये चेतावनी है, चेतावनी। ये सेक्रेटेरिएट का एक पहले भी गिराव किया था, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी लगा ली थी, घोड़े भी लगा ले थे, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा ली थी। यहाँ घेर के बैठा था किसान, यहाँ घेर के बैठ जाएंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये 2 के 4 रन दे के निकलेंगे। फिर ये बात ध्यान में रखना। लगभग कितने समय पहले लोन लिया था किसान ने? ये 2008 या 7 के लगभग इन ईयर में लोन लिया था। 11 लाख का 17 बना दिया। ये कौन सा कानून है भाई? 11 लाख रुपये के बदले 90 लाख की उसकी धरती छीन लो, ये कौन सा कानून है? बिना पूछे
जो कुर्की करने का, अगर कुर्की भी करो ना, वो भी 4 बंदों की गवाही होती है साथ में भी यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है ज़मीन की। अगर कुर्की भी होती 90 लाख मार्केट वैल्यू थी, 11 लाख अपना काटते और 80 लाख के करीब पैसे किसान के अकाउंट में आने थे। और एक और छोटी सी बात सुन लो, 11 लाख रुपए में कोई यहाँ करनाल में व्यापारी नहीं था क्या ज़मीन लेने वाला? भाई 90 लाख की प्रॉपर्टी 11 लाख में मिलूंगे, मैं ले लूँगा, वो तो कौन छोड़ देगा? आप भी ले लोगे, चाहे कहीं तब ब्याज पर पकड़ कर लेने पड़ो आपको। ये सरासर जेजेपी नेता ने धक्का किया है, धक्का, और ये धक्का चलने नहीं देंगे। ताऊ देवीलाल ने किसान के हक के लिए कानून बनाए थे, और आज उनका पोता है ना जो ये किसान को लुटाने में लगा है, उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है, ये उनके परिवार को कलंक लगाने का ये दुष्यंत चौटाला काम कर रहा है। पर किसान ऐसा होने नहीं देगा। ये और ही देखे होंगे जिनके कब्जे ले लेंगे जाकर, किसान की जमीन पर कब्जा नहीं ले सकता। ये जमीन रसपाल सिंह की नहीं, ये तमाम उस किसान की है जो खेत से अनाज पैदा करता है। और मैं आपको किसान की छोटी सी बात बता दूं, अब की बार जो तूड़ी है ना, भूसा है, वो उसकी कम है, कम, और वो आज पूरी नहीं हो रही किसी रेट पे भी। आज गेहूं किसी रेट पे भी पूरी नहीं हो रही। 3500 रुपये इंटरनेशनल बाजार में गेहूं बिक रही है। अगर ये उगानी बंद कर देंगे ना, ये सारे को दिद्दे बाहर आ जाएंगे इनके। और किसान, ये थोड़े दिन पहले की घटना, एक छोटा बच्चा साथ में ट्रैक्टर पर बैठकर गया, वो ट्रैक्टर पलटने के कारण बच्चे की मौत हुई। किसान सूढ़ों पर चल के अपना पेट भरता है। किसान अपना पेट नहीं भरता, वो मजदूर का पेट साथ में भरता है, वो दुकानदारों का पेट साथ में भरता है। अगर आज करनाल में ये बाजार चल रहे हैं, ये भी किसान की वजह से चल रहे हैं। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो ये बाजार नहीं चलेंगे। और बड़े बड़े ये गोदाम बना के, बड़े बड़े सैलो बना के, बड़े बड़े ये मोड़ बना के ये छोटे दुकानदारों को भी मारेंगे। आने वाला टाइम देश के लिए खतरनाक है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर और ऐसी लूट खोस करना चाहते हैं। इनसे बच के एक होके छत्ती बिरादरी के भाई ये किसान की लड़ाई को लड़े।